मेरा नाम आराधना चौरसिया। क्या काम करते हैं? मैं फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के पद पे हूँ पीएचसी राजनगर में। मुझे 17-18 साल हो चुके काम करते। हमारे यहाँ जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, मॉल नरिश्ड बच्चे, वो भर्ती होते हैं। गांव से, फील्ड से आते हैं बच्चे जो कभी कभी इतने ज़्यादा गंभीर कुपोषित होते हैं, क्रिटिकल स्थिति में होते हैं। उनको हम ठीक करते हैं। हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं वो बच्चे, उनको हम ठीक करते हैं हर प्रकार की दवाई, डाइट वगैरह दे के। एक प्रकार से जो मध्य प्रदेश के माथे पे लगा कुपोषण का कलंक है, उसको दूर करने का काम हम करते हैं। हमें 17 साल हो गए नौकरी पे आए, जब हमारे बच्चे छोटे थे। अब हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए, तभी भी हम संविदा में ही हैं। तो ये जो हमारी मांगे हैं कि हमें समान कार्य समान वेतन चाहिए। 2023 की जो नीति शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री मामा जी ने जो लागू की थी, हमें वो चाहिए है। नियमितीकरण चाहिए, समान कार्य समान वेतन। कब तक आपकी अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन का कोई टाइम नहीं होता ना। जब तक हम नहीं चाहते, जैसे कल मैंने 4 कुपोषित बच्चे वापस करे जो क्रिटिकल स्थिति में थे, क्योंकि आज मुझे हड़ताल पे आना था। आज भी मेरे पास में फ़ोन आए। मैं नहीं चाहती उन बच्चों को कि वो कुपोषण में ही रहें। आगे चल के उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत दुख हुआ कि हम इनको वापस कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने हक के लिए भी लड़ना है। वो भी ज़रूरी। जब हम खुद के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो हम किसी को क्या सिखाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति पटेल, एएनएम। किस तरह से आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और क्या करती हैं आप? हम स्वास्थ्य विभाग में एएनएम है, और जो एएनएम को टीकाकरण करती है, और एएनएम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर एएनएम काम नहीं करती है तो कोई काम नहीं हो सकता। बच्चे से लेके, जन्म से लेके लास्ट महिला की देखभाल तक सारा काम एएनएम करती है। गर्भवती होती है तो महिला की देखभाल भी एएनएम ही करती है। उसके 9 महीने की पूरी जाँच करती है। उसके बाद उसका बच्चा होता है, उसकी पूरी केयर एएनएम ही करती है। एएनसी से लेके पीएनसी तक लेके, और उसके बच्चे को 5 साल तक का पूरा टीकाकरण एएनएम ही करती है। अगर एएनएम नहीं देखेगी तो कोई भी गर्भवती शिशुवती अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। और वही काम हम लोग करते हैं जो संविदा पे है। तो आज हम लोगों को आधी वेतन मिलती है, वही काम परमानेंट एएनएम करती है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिए जाए। 2023 की हमारी सारी मांगें पूरी किए जाएँ। यदि पूरी नहीं होती है तो आप लोग ये धरना दे रहे हैं, तो कब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है। इसकी कोई वो सीमा नहीं कि कब तक हो। जब तक हमारी मांगे पूरी लिखित में नहीं होती हैं, हम लोगों को लेटर नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये मांगे ख़त्म नहीं करेंगे। आज इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमें 2022 की नीति लागू की गई थी, उस नीति में एनएचएम ने कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसके कारण से जैसे कि ईएल, सीएल, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें थी जो वास्तविकता में लोगों के लिए लाभप्रद थी। उन चीज़ों को आज हटा दिया गया है। एनएचएम के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है। आज की ये हड़ताल, आज 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने रखी है, और ये चरणबद्ध तरीके से रखी है। हम लोगों ने 1 तारीख को कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था कि हम लोगों की जो न्यायोचित संगत मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और वो मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोगों ने 7 तारीख से काली पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोगों ने 16 तारीख को जिले के 561 लोगों ने रैली निकालकर जागरूकता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया था, और हम लोगों ने एक आगाह किया था, उनको सचेत किया था कि अगर हम लोगों की मांगें अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो आज जो 22 तारीख है, 22 तारीख से पूरे ज़िले के 561 लोग और मध्य प्रदेश के पूरे 32,000 लोग समस्त ज़िले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और जिससे हमारे जन समुदाय की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित होंगी उसको शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या है, सबसे पहले तो जी अप्रेजल की कृति है। संविदा का क्या है, शोषण किया जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा तन मन धन से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा पेशेंट आ रहा है, हमारे पास जो मरीज़ है, जो उपचार की आवश्यकता है, पूरे तन मन से करते हैं। लेकिन सरकार हमारी किसी भी प्रकार की मांगों को नहीं सुनती है। यहाँ तक शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी अच्छी घोषणा की थी हम लोग की, उसको भी एनएचएम की ही उदासीनता हम कहेंगे, उसने इसको धरातल पर नहीं उतारा। नहीं तो सरकार की मंशा थी तब ये वचन उनसे बोले गए थे। लेकिन इनकी
एनएचएम की ही मंशा नहीं है, वो अपने ही कर्मचारियों का शोषण करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज बेबस और बहुत मजबूर हो गए, तब आके इस पंडाल पर बैठे।